नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी ट्राई सिटी अपडेट और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। तो चलिए खबरों से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की धूम। भाजपा कार्यकर्ता और महिला मोर्चा ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। अलग अलग जगहों पर किए गए कार्यक्रम के आयोजन। पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे माता मनसा देवी मंदिर। हवन यज्ञ कर की प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया पीएम का जन्मदिन। 47 साल बाद हुआ वामन द्वादशी मेले का आयोजन। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर रही मौजूद। चंडीगढ़ में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला सब इंस्पेक्टर। 10,000 की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर चंडीगढ़ भाजपा कार्यकर्ता और महिला मोर्चा ने केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री का जन्म दिवस चंडीगढ़ के अलग अलग जगहों पर मनाया गया। आपको बता दें कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जाएगा और आज चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कई जगहों पर रक्तदान कैंप के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप और वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान चंडीगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की बधाई दी। वहीं इसी दौरान उन्होंने 20 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो भी वादे किए थे उन्हें 20 दिन के भीतर इस कार्यक्रम में किए जाने की बात कही। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनकी दीर्घ आयु की कामना की। आज हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन मोदी जी को अपने जनप्रतिनिधि के नाते 20 साल पूर्ण हो रहे जा रहे हैं अपनी समाज सेवा में। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, देशवासियों के लिए ये एक बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है, बड़ी खुशी का विषय। तो लगातार हमारे जो कार्यक्रम हमने बनाए हैं सेवा के माध्यम से आम जो जनमानस है, जो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों को सेवा के कार्यों के माध्यम से हम मोदी जी का जन्म दिवस को मना रहे हैं। तो विभिन्न तरह के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। रक्तदान शिविर लग रहे हैं, मेडिकल कैंप लग रहे हैं, टीकाकरण कैंप लग रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, दिव्यांगों को जो है वो आर्टिफिशियल लिम्स बांटने का काम है, पर्यावरण से संबंधित स्वच्छता के कार्यक्रम है, प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करने के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम है, नदियों और वाटर बॉडी से प्लास्टिक हटाने के कार्यक्रम है। और इसी विषय पे जो है वो कई तरह के हम उनके जो 20 साल की उपलब्धियां हैं, उनकी जो स्कीम्स हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उन पे हम कई सेमिनार्स, कई वर्चुअल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। उनके जीवन पर एक प्रदर्शनी, ई प्रदर्शनी, ऐसे लगभग 20 के करीब जो कार्यक्रम है वो इन 20 दिनों में जो है वो पूरे देश भर में किए जाएंगे। चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी विशेष योजना बनाई है और मैं सब देशवासियों को देश के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे सबके प्रिय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी दीर्घ आयु की, और इसी प्रकार से वो जिस प्रकार से देश समाज की सेवा कर रहे हैं वो करते रहें और हिंदुस्तान को नई बुलंदियों पे लेके जाएं। ऐसी प्रभु से मैं शुभाशीष। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर पंचकूला के माता मनसा देवी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। हवन यज्ञ कर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर आज पूरे देश में भाजपा पीएम का जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर पंचकूला में स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर पीएम मोदी की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की। हवन यज्ञ के बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और ओपी धनखड़ द्वारा माता मनसा देवी से एक कलश यात्रा का शुभारंभ भी किया। ये कलश यात्रा पंचकूला के सेक्टर 7 के मकान नंबर 481 में खत्म होगी।
यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री कई सालों पहले रहा करते थे। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने उनके साथ बिताए पलों को याद किया और साथ ही ये भी बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचकूला में लंबे समय तक रहे और उनके साथ कई यादें भी जुड़ी हुई हैं। हमने आज यहाँ यज्ञ करके, और क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक ऐसा व्यक्तित्व तो हैं जो भारत की अपेक्षाओं के प्रतीक हैं, भारत की आशाओं के प्रतीक हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनकी समस्त योजनाओं की सफलता की, और उनकी सफलता भारत की सफलता की पर्यायवाची है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिस मंत्र के साथ वो काम करते हैं, उसी मंत्र के साथ हमने आज भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद रतनलाल कटारिया जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ यज्ञ किया है। और 7 तारीख तक संयोग आज उनका जन्मदिन है। 7 तारीख वो दिन है जो वो पहली बार 2001 में 7 अक्टूबर सरकार में गए थे। हमने सेवा और समर्पण के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज हमारा युवा मोर्चा और बाकी साथी मिलकर रक्तदान 71 स्थानों पर रक्तदान, किसान मोर्चा और बाकी साथी मिलकर 7100 स्थानों पर 71,000 पेड़, हर गांव में, पंचायत में 10 पेड़, हर वार्ड में 10 पेड़, हर जिले में उनकी भिन्न योजनाओं पर सेमिनार, विश्व में कैसे भारत की पहचान उन्होंने बढ़ाई है, आज़ादी के महानायकों को कैसे उन्होंने सम्मान दिया है, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियां अपने माथे पर रख के लाए थे स्विट्जरलैंड से। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी पीएम को बधाई और शुभकामनाएं दी और पीएम के पंचकूला में बिताए दिनों को याद किया। गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी की बहुत सारी यादें पंचकूला से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे विशेष प्रेरणा स्रोत हैं और मार्गदर्शक रहे हैं। मैंने राजनीति में काम करना उन्हीं से सीखा है। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दीर्घायु। आज पंचकूला में उनकी वो यादें जो यहाँ लगभग 5 वर्ष वो यहाँ रहे, जो उनकी 5 साल तक कर्मभूमि रही, तपोभूमि रही, मैं कहूँगा ऐसे स्थान पर जहाँ माता मनसा देवी जो उनकी आराध्य देवी थी, जहाँ वो बहुत कई बार आया करते थे, ऐसे स्थान पर खड़े होकर के हम उनके मंगल की कामना करते हैं। और बहुत सारी यादें नरेंद्र मोदी जी की पंचकूला के साथ जुड़ी हुई, और मैं समझता हूँ कि मुझे तो विशेष जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने राजनीति में कार्य करना सिखाया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भव्य तरीके से मना रही है। वैसे तो पार्टी इस दिन से शुरू करके सप्ताह भर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाकर तमाम आयोजन हर साल करती रही है, लेकिन इस बार का जन्मदिन इसलिए खास है क्योंकि इस वर्ष पीएम मोदी सार्वजनिक जीवन के 20 वर्ष पूरे कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। जहां आज पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहीं आज चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता जहां एक और पकोड़े बेचते नजर आए, तो वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार से नौकरी देने की भी मांग की।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और पूरे देश भर में आज भाजपा की ओर से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस दौरान भाजपा द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर आज NSUI की ओर से अनोखा प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन सेक्टर 17 प्लाजा में किया गया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें सब पढ़े लिखे युवा पकौड़े और चाय बेचते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बूट पॉलिश करते हुए भी नजर आए। उनका कहना था कि हम पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन रोजगार कहाँ है। इसके लिए अब वह चाय बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं, गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं और वह इन हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के युवाओं के साथ किए गए वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पढ़ लिख कर भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए वह पकौड़े तलकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि पकोड़े तलो, चाय बेचो, बूट पॉलिश करो, रोजगार तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, तो आज हमने उनको समर्पित किया उनके जन्मदिन पर कि बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा युवा पकोड़े तल रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है, गोलगप्पे लगा रखी है, चाय बेच रहा है। रोजगार तो है नहीं मोदी जी के राज में। हम ये मैसेज देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि जो हमारे देश में 8 स्टेटें ऐसी हैं जहां डबल डिजिट में बेरोजगारी की दर पहुंच चुकी है और हरियाणा जो उनकी गवर्नमेंट है, जहां मोदी जी की सरकार है, वहां 35% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और जहां मोदी जी कहते थे मैं लोगों को 15 लाख दूंगा, पिछले जुलाई और अगस्त के महीने में 15 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं साहब, 15 लाख। और जो लोग बात करते हैं कि मोदी जी चाय बेचते हैं, आज तक उन्होंने किसी ने देखा उनको चाय बेचते हुए? तो लोग के जो देश का युवा है कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? अपने देश के प्रधानमंत्री, ये ऐसी नौबत आ गई है कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे लोग कोई पकौड़े बेच रहे हैं, कोई चाय बेच रहे हैं, तो कोई जूते पॉलिश कर रहे हैं। सर, हम जैसे युवा जो है पढ़े लिखे हैं, पर हमें रोजगार नहीं मिलता है। हर जगह जाते हैं, नौकरियां मांगते हैं, धक्के खाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन हमारे पास आज नौकरी नहीं है, तो हमें मजबूरन अपना परिवार पालने के लिए हमें बूट पॉलिश करने पड़ रहे हैं ताकि हमारे परिवार का पेट भर सके। सर, इस विरोध प्रदर्शन में जहां NSUI कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए, तो वहीं गोलगप्पे और पकौड़े बेचकर सरकार से नौकरी की मांग की। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने आलू, टमाटर और प्याज बेचे और कहा कि वे पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन अब उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वे प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं और सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। डेराबस्सी में 47 साल बाद वामन द्वादशी का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर मुख्य रूप से मौजूद रही। इस दौरान परनीत कौर ने जहां लोगों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को भी नसीहत दे डाली। डेराबस्सी में 47 साल बाद वामन द्वादशी मेला मनाया जा रहा है। डेराबस्सी बस स्टैंड पर राम तलाई का सुंदरीकरण नगर कौंसिल डेराबस्सी की तरफ से किया जा रहा है और श्री राम जी की मूर्ति स्थापना भी की गई है। श्री राम जी की मूर्ति स्थापना से पहले विशाल हवन का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी महारानी परनीत कौर विशेष रूप से हवन में आहुति डालने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने जहां डेराबस्सी वासियों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं सिद्धू को नसीहत देती भी नजर आई। सिद्धू पर बोलते हुए महारानी परनीत कौर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का प्रधान बनाया है और प्रधान बनकर ही रहें और पार्टी को मजबूत करें। डेराबस्सी के सारे लोगों और खास करके दीपेंद्र ढिल्लों जी, बेदी काउंसलर्स, जिन्होंने पूरा जोर लगा 45 साल बाद ये राम सरोवर और ये धरती वामन दिवासी का मेला जोड़ा हर साल होंदा साडे पटियाले का बहुत धूमधाम के नाल 8 बजे शाम तो बाद सारी रात चलना इत्थे लगदा सी, एक अंबाले लगदा वो उन्होंने अगवाई कीता। साडी पुरानी परंपरा है, साडी बलीफ हैगी है। सो इसनूं करन दे लई लोकां नूं जो इन्होंने फिर एक बारी फिर इस गल ते जागृत कीता और इस
ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਪਰਦਾ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। बता दें कि 47 साल बाद वामन द्वादशी मेला डेराबस्सी में मनाया जा रहा है। बस स्टैंड डेराबस्सी में राम तलाई का निर्माण कुछ ही महीने पहले आरंभ किया गया था और अब श्री राम जी की मूर्ति स्थापना की गई है, जिससे डेराबस्सी वासियों में काफी खुशी का उत्साह है, क्योंकि राम तलाई और राम मूर्ति स्थापना का जो सपना शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा, ये डेराबस्सी के नगर काउंसिल के प्रधान रणजीत सिंह रेड्डी और पंजाब सरकार के डेराबस्सी हलके के कांग्रेस के इंचार्ज सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों के प्रयासों से पूरा हुआ है। इस निर्माण में लगभग 90 लाख के करीब खर्चा हुआ है और शहर वासियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। यहाँ श्री राम जी की लगभग 13 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई महिला सब इंस्पेक्टर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट मामले में महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा ये राशि ली गई थी। आपको बता दें कि सीबीआई ने सेक्टर 34 थाने से ही आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 34 थाने में तैनात है महिला सब इंस्पेक्टर सरजीत कौर। सीबीआई ने उसे सेक्टर 34 थाने से ही 10,000 रुपए की राशि की रकम लेते हुए गिरफ्तार किया है। किसी महिला की शिकायत का निपटारा करने के लिए आरोपी महिला द्वारा 10,000 रुपए की राशि ली गई थी, जिसके चलते सीबीआई द्वारा ट्रैप लगाकर इस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में फिल्म अभिनेत्री के घर से हुई लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले में खुलासा किया है और आरोपियों से 11,000 रुपए की रकम भी बरामद की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में फिल्म अभिनेत्री के घर में हुई लाखों की लूट मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसका खुलासा चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। एसएसपी ने कहा कि उनकी ओर से आरोपियों को दबोचने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिसमें डीएसपी गुरमीत सिंह और ऑपरेशन सेल के इंचार्ज अमनजोत सिंह थे। आरोपियों के पास से 11,000 रुपए की बरामदगी भी की गई है। दोनों आरोपियों को सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है। जाँच के दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी महंगे शौक रखते थे, उन्हीं को पूरा करने के लिए इस तरह की लूट की वारदात को उनके द्वारा अंजाम दिया गया था। सेक्टर 27 में लूट कराने के बाद आरोपियों ने बाजू में और पैर पर टैटू बनवाए और उसके बाद बालों पर भी पैसे खर्च किए। इसके अलावा आरोपी महंगे होटलों में भी रहे थे। विक्टिम ने बोला था कि उस टाइम पे भी नशे में ही नहीं हो सकता है, इसमें कोई मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी चांस है, बट डिटेल जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये चीज़ें अभी, क्योंकि अभी फिलहाल अभी बहुत 1-2 घंटा पहले इनको अरेस्ट किया गया, कोई बहुत टाइम में, बाकी हम डिटेल में पूछताछ करेंगे, उसमें ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। एसएसपी ने कहा कि आरोपियों का पहले भी क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आया है। इसके अलावा जांच की जा रही है। रिमांड के दौरान और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर वे शहर से बाहर जाएं तो इसकी जानकारी पड़ोसी या पुलिस को जरूर दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में शुक्रवार को सेक्टर 4 के एक मकान का लेंटर गिर गया और इस दौरान लेंटर गिरने से एक मजदूर उसके नीचे दब गया। आपको बता दें कि घर का रिपेयरिंग का काम चल रहा था और वहीं कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे बाद लेंटर के नीचे से मजदूर को निकाला गया।
चंडीगढ़ के सेक्टर 4 में शुक्रवार को एक मकान का लेंटर गिर पड़ा। इस मकान की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। यहाँ बारिश के कारण घर में दरारें पड़ी हुई थी। इस दौरान वहां पर एक मजदूर काम कर रहा था कि अचानक दोपहर 1:30 पर लेंटर गिर पड़ा, जिसके बाद तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और दमकल विभाग की टीम भी पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला। मजदूर करीब 1 घंटे तक लेंटर के मलबे के नीचे फंसा रहा और जेसीबी की मदद से लेंटर को हटाकर उस व्यक्ति को बचा लिया गया, जिसके बाद मजदूर को पीजीआई भेजा गया। हालांकि इस दौरान उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं इस दौरान दमकल विभाग के सब फायर ऑफिसर अमरजीत सिंह ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और खुद अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मजदूर को मलबे से निकालकर नीचे तक लेकर आए। सर सब तो पहले सानू कॉल आई 112 ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੇਬਰਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜੈਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇਸੀਬੀ ਮੰਗਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਟਰ ਇਤਨਾ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੇਸੀਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੇਸੀਬੀ ਥੋੜਾ ਆਉਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇਸ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस पार्टी सारी टीमां मौके पर मौजूद सी तो बंदा ठीक ठाक सी हॉस्पिटल भेजता है। जब भी हमें कोई डिज़ास्टर से कॉल आती है ना, कंट्रोल रूम से, पुलिस कंट्रोल रूम से हमारी सारी लाइन ऑफ डिपार्टमेंट्स को कॉल जाती हैं, तो हमारे लिए हर एक कॉल इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वहाँ जाके कुछ मिले या ना मिले। बट जब हमें पता लगा यहाँ बंदा दबा हुआ है, तो फायर डिपार्टमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पुलिस पूरी, SHO, DSP, एम्बुलेंसेस, 16 से डॉक्टर्स, SDM साहब, अपने तेजदीप सिंह सैनी जी, चीफ फायर ऑफिसर, सारे मौके पे पहुंच गए थे। और फिर हमने उस बंदे की सिचुएशन को एनालाइज करके फिर हमने प्लान किया कि नहीं, इसको किस तरह निकालना है। फिर हमने JCB बुलाई एंड हमारे एफर्ट्स लगे हैं, तो विद इन नो टाइम हमने उसको निकाल लिया। नो डाउट थोड़ा JCB आने में टाइम लगता है, क्योंकि ये कारों की तरह तो चलती नहीं है, आराम से ही चलती हैं। बट हमारी टीम सारी ऑल ओवर पूरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने ये डन अ वेरी ग्रेट जॉब। एक बंदे की जान बचाई हमने। हाँ, कुछ यहाँ पे ये देख के कंस्ट्रक्शन चल रही थी यहाँ पे, कोई अंदर बारिश, और जो कल बारिश भी हुई है ना, उसकी वो रिपेयरिंग भी कर रहे थे, उसकी वजह से। ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ 1:30 ਵਜੇ 112 ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 46 ਸੈਕਟਰ 4 ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਖੱਬੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਜਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 30-35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ डिजास्टर मैनेजमेंट ने, फायर ब्रिगेड ने और पुलिस ने सारा हरकत चाहुंदियां होया इस नूं जिंदा बाहर कढ़ लिया। ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ और बड़ी मुशक्कत तो बाद ਇਹਨੂੰ जान तो हाँ PGI भेज दिता गया ਤੇ ਇਹਦੀ जान बड़ी मुश्किल नाल बचाई गई है। एक अच्छा सारे डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस और सब लोग वधिया काम किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चला है सर ये घंटे सवा घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਕਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। सर इस वक्त तो खतरे तो बाहर बताया। हाँ जी, SMO ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ PGI ਲੈ ਕੇ ਗਏ कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ कॉन्शियस ਸੀ ठीक ठाक। बहरहाल गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि घायल मजदूर का PGI में इलाज चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन के आखिर में नजर डालते हैं मौसम पर।
ट्राई सिटी अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।